हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ नेक्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ये जो है उस पर चिल्ला रहा होता है। एरिन इससे बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मैं उसका कॉन्सर्ट और डांस नहीं देख पाया, एरिन और उसका। तो वो गिनाने लगता है कि मैंने सिर्फ पोर्क कटलेट खाया था, आलू खाया था और ऐसी बहुत सारी डिश गिनाता है। यहाँ पर ये उसके MP3 प्लेयर को सुनते सुनते यहाँ पर पुल के पास आ जाती है और ये दोनों जो है उसको धक्का दे देती हैं। इसमें वो तीसरी नहीं होती जिसकी उसने हेल्प की थी, पर ये वहाँ से भाग जाती हैं और क्योंकि उनका कैमरा नहीं मिल रहा होता है उसकी फ़ोटो लेने के लिए। और यहाँ से ये ऊपर से इसको लगता है कि नीचे कोई है, तो वो नीचे जाके देखता है तो उधर हमारी ग्यूरिम होती है, तो वो उसकी मदद करता है, बचाता है। तभी पीछे से वो जो टैकल के 2 मेंबर्स थी वो उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती हैं। यहाँ पर ये इसको परेशान कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारा शो नहीं देख पाया, मुझे भी देखना था कि तुमने कैसा डांस किया, और वैसे भी तुम तो बहुत खुश होगी तेजून के साथ डांस कर कर। तो वो बोलती कि मैं उसके साथ डांस ही नहीं कर पाई थी, लेकिन थैंक यू सो मच, मुझे मज़ा आया आज क्योंकि मैं खुल के डांस कर पाई। तो फिर वो बोलता है कि काश मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी होती ताकि मैं तुम्हें परेशान कर पाता। वो कहते चुप करो, मैंने इतना भी गंदा डांस नहीं किया था। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो टेकल ने वो सारी जो फ़ोटोज़ थी अपलोड कर दी हुई थी इंटरनेट पे, तो सबको पता लग जाता है। लेकिन उसमें है ना उसकी फेस रिवील नहीं था ह्यूनवो को, यानी का इरिन का। तो सब उसकी फ़ोटोज़ देख के बोल रहे थे ये तो इरिन है ना। तो फिर उसकी जो है उसको बात पता नहीं होती कि उसकी फ़ोटो वायरल हो गई है। तो फिर उसकी टीचर बोलती है कि तुमसे हमें बात करनी है, चलो अंदर चलो। तो वो जाती है। फिर वो बोलती है कि वो तो जस्ट मुझे बचा रहा था क्योंकि मैं पानी में गिर गई थी। तो फिर उसकी टीचर बोलती है लेकिन वो है कौन। अब ये उसको बता नहीं सकती कि ये है कौन क्योंकि उससे तो उसकी हेल्प करनी है। तो है ना वो बोलती हैं कि बस मुझे इतना जानना है कि वो कौन है। तो तेजून का भी इसके बारे में पता लगता है, तो वो अपने ड्राइवर से बोलता है कि सीधे है ना अपने हमारे वर्कशॉप पे लेके चलो। यहाँ पर इसको भी पता लग जाता है, तो ये वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। इसकी ये अंकल लोग जाने नहीं देते और कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये इनसे आर्ग्यू करने लगता है कि मुझे जाने दो, मुझे ग्यूरिम के पास जाना है, उसे मेरी ज़रूरत है अभी। तो फिर ये बोलता है कि क्यों, क्या हुआ है उसे। तो वो कहता है बस मुझे जाना है, तुम चुप करो और कार लेकर आओ। तो फिर वो कार लेने चले जाता है। और यहाँ पर ये उस पतली वाली लड़की को बोल रही होती कि हम सक्सेसफुल हुए तो तुम इतनी चिंता में क्यों हो, तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, हैप्पी हो जाओ, हमने अपना ऑपरेशन सक्सेसफुल बनाया है। तभी पीछे से है ना वो आता है तेजून। तो वो है ना जीसू से पूछता है कि क्या हुआ ये सब, और वो बता क्यों नहीं रही है कि वो लड़का कौन है। तो फिर ये बोलती है कि वो उस लड़के के बारे में बात ही नहीं कर रही है, पता नहीं क्यों, मुझे भी नहीं पता उसके बारे में, और वो कुछ नहीं बोल रही है हमसे, वो बताएगी भी नहीं किसी को बचाने के लिए, वो बचा रही है किसी को। तो वो कहता है तेजून अच्छा तो वो किसी को बचा रही है। यहाँ पर इरिन भी भागी भागी आती है उसको बचाने के लिए, और यहाँ पर ये बेचारी बैठी होती है। फिर इसके पास प्रिंसिपल और वो आते हैं दोनों मैम। प्रिंसिपल सर को तो उस पर पूरा यकीन था, तो वो तो कुछ कह नहीं रहे होते हैं। बस प्रिंसिपल वो दूसरी जो टीचर थी इसकी क्लास टीचर, उनको ज़्यादा ही मतलब गुस्सा चढ़ रहा था। तो ये कहती है कौन। तभी तेजून आके बोलता है वो मैं हूँ। तो उसकी टीचर बोलती है कि तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल नहीं मिल रही है, पीछे का भी नहीं मिलता। तो कहता है कि नहीं वो मैं ही था। तो वो यकीन नहीं करते। तो वो पतली सी जो लड़की थी वो कहती है कि हाँ हाँ, जब मैं तेजून को फॉलो कर रही थी ना तब मैंने देखा था, इसने उसको ग्यूरिम की हेल्प करी थी मेरे सामने। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल बोलते हैं हो गया शॉर्ट आउट सारा कुछ, तो अब जाओ अपनी अपनी क्लास में। यहाँ पर ये भी भागी भागी आ रही होती है उसको बचाने के लिए रिन। तभी रास्ते में उसे ग्यूरिम मिलती है। तो वो कहती है, वो देखती है उसको। फिर तेजून बोलता है कि मैंने उसे बचा लिया है, ये बोल कर कि उस फ़ोटो में जो था वो मैं हूँ। मतलब उसने ये नहीं बोला कि, उसने सिर्फ ये बोला कि जो फ़ोटो में हूँ वो मैं हूँ। तो वो ऐसे गुस्से में चले जाता है इरिन। तो पीछे से वो बोलता रह जाता है कि क्या इरिन को गुस्सा है, क्या मैंने मतलब ग्यूरिम की हेल्प करी है तो उसको गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है वो जेलस हुई है क्योंकि उसे सच में लगता है कि मैंने ग्यूरिम की जो है हेल्प करी है। तो ये कहता है OMG, है ना। तो इसके जाने के बाद, उसके पीछे जाने के बाद पीछे से इसको थैंक्स बोलती है ये। तो फिर ये पतली लड़की बोलती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प इसीलिए करी कि है ना तुमने मेरी हेल्प करी थी, और अपने आप को ये मत समझने लगना कि मैं तुम्हें पसंद कर रही हूँ। मैं अब आगे से भी तुम्हें बुली करूँगी, ठीक है ना। वो कहती है ओके फाइन। यूरिम तो थैंक यू बोलकर चली जाती है। पीछे से तेजून बोलता है कि ये क्या था, थैंक यू इनफ नहीं है, मैंने उसको एक प्रिंस चार्मिंग की तरह हेल्प करी उसकी, और वो सिर्फ थैंक यू बोल के चली गई। मुझे उसको रोना या फिर कुछ और नहीं करना चाहिए था, ये क्या बात होती है।
पीछे से ये बोलती कि तेजुन आज मैंने बहुत अच्छा किया ना, मैंने उसकी हेल्प करी। वो उसको इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है कि तुम कर क्या रही हो यहाँ पे, तुम हो कौन। वो ग्यूरिम वहाँ से निकल रही होती है, उसके पीछे पीछे तेजुन आ रहा होता है। तो इसके जो ग्यूरिम के पीछे ये 3 बंदर खड़े हैं, वो बोलते हैं कि तेजुन ग्यूरिम को क्यों ढूंढ रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि है ना, ये तेजुन जो है ये बहुत ज़्यादा मतलब प्ले बॉय टाइप का है। तेजुन और गुरिम का क्या मेल हो सकता है। तो वो तो ये सब कह के चले जाते हैं। पीछे जो गार्डनर था वो एक्चुअली वही रिपोर्टर था, और ये बेचारा हर बार फेल हो जाता अपने मिशन में। तो ये सोचने लगता है तेजुन और ग्यूरिम कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर ये है ना वही जो है इसकी फ़ोटो देखकर बोलता है कि ये तेजुन है। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मैंने इरिन को तब तक फॉलो किया था जब तक वो पुल तक नहीं पहुंच गई थी, लेकिन पुल पर पहुंचने के बाद वो एक लड़का में कैसे चेंज होगी। वो गई तो गई कहाँ, और वो लड़का वहाँ कैसे आया। ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा इस सब के बारे में। और यहाँ पर ये बेचारी बैठी होती है और इसका फ़ोन ख़राब हो गया होता है पानी की वजह से, पानी में गिरने की वजह से। तो कहती है मुझे इसको रिपेयर कराना पड़ेगा। फिर ये सोचती है फ्लैशबैक में, जब इरिन उसको ऐसे देखकर चली जाती है मुड़कर वहीं से बिना कुछ बोले। उसको बुरा लगा होता है, हमें पता है। तो यहाँ पर इसको भी नींद नहीं आ रही होती है ये सब सोच के, तो वो उसी अंदाज में खिड़की से निकल कर जाती है। फिर हमारी ग्यूरिम इसके पास आ जाती है और बोलती है कि कितनी अच्छी जॉब करी है तुमने, और तुम बाहर सो रहे हो। तुम अंदर इसीलिए नहीं आए ना क्योंकि तुम्हें मेरे लिए बुरा लगा, क्योंकि तुम मेरे को बचाने आए थे लेकिन बचा नहीं पाए। सच में ना। वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो लड़ाई करने लगते हैं। फिर वो कहती है तेजुन और हेरी को थैंक बोलना चाहिए, उन्होंने हेल्प करी है। उसका मतलब हेरी है नाम। तो फिर ये पूछता है कि अगर वो हेल्प नहीं करते तो तुम क्या करती। तो कहती है कि वो कहता है कि तुम मेरी तरह सस्पेंड हो जाती ना, जैसे मैं ऑडिशन में सस्पेंड हो जाती हूँ, तुम भी स्कूल में सस्पेंड हो जाती। वो कहती है ऑफ कोर्स मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन एकदम ठीक से चला गया वो। तो वो यही सब बातें कर रहे होते हैं, तभी वो कहता है कि मैं एक लूज़र हूँ। फिर वो कहती भी है कि तुम लूज़र नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी हेल्प करी। इवन अगर तुम मतलब तुमने बिना कोई चिंता करे कि तुम पकड़े जाओगे, लेकिन तुम मतलब हेल्प करी उसकी। तो वो कहता है सच में। कहती है हाँ बिल्कुल तुम बहुत अच्छे हो। फिर वो कहता है यूनुओ तुमने मुझे बचाया, मुझे इरिन ने नहीं बचाया। वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरा नाम पता है। कहते क्या तुम्हारा नाम क्यूनवो या ह्यूनवो है ना, मेरा मतलब ह्यूनवो या फिर क्यूनवो। तो वो स्माइल करता है, उसको पता ही नहीं होता। तो कहती है तुम बहुत डरपोक हो। कहते डरपोक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की। तो कहती है कि मुझे लगता है तुम इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाऊंगी सबके सामने। मैं थोड़ी सी डिप्रेस हुई, लेकिन इसीलिए तुम मुझे डांस करना सिखाओ। मैं थोड़ी डिप्रेस हो तो मैं डांस करके ठीक हो जाऊंगी। तो वो डांस कराने के लिए लेके जाता है उसको। तो वो ऐसे ही हाथ पांव हिला के हंस रही होती है। तो वो कहता है रुको रुको गाना बंद करके कि तुम पे डांस नहीं आता, डांस में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, डांस को एंजॉय करना चाहिए, तभी हम अच्छे से डांस कर पाएंगे। वो उसको बोलता है नहीं तुम समझती नहीं हो, डांस को है ना एंजॉय नहीं करना चाहिए, डांस में रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसकी तरह करना चाहिए हमें। तो वो म्यूज़िक ऑन करके उसको खींच के बोलती है एक बार तुम है ना म्यूज़िक को एंजॉय करके देखो तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। वो कहता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं ये अंकल जी, क्या है एक कागज़ लेते हैं मेमोरेंडा के रूप में और उसको पकड़ाते हैं उस रिपोर्टर के हाथ में और उसकी फ़ोटो खींचते हैं। वो पूछते रहते हैं बार बार कि तुम कर क्या रहे हो। तो वो कहता है मिस्टर कांग तुम्हारा बहुत हो गया, तुमने बहुत फ़ोटो ले ली है इरिन की, तो अब तुमने ऐसा किया ना देख लेना। तो कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ फ़ोटो लेता हूँ, मैं तो नई नई जॉब कर रहा था, तो बीच में तुम आ जाते हो तो मेरी क्या गलती है। वैसे भी मैं है ना इस कैमरा को बेचने के लिए एक जगह ढूंढ रहा हूँ, तो मेरे को अगर मिले तो तुम भी आना, मैं इसकी बोली लगाऊंगा अपने कैमरे की। तो कहता है कि चलो ठीक है, मेरे लिए अच्छा होगा अगर मैं यहाँ से चले जाऊँगा। तो वो वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी वहाँ से ह्यूनवो आ रहा होता है अपने रियल रूप में। तो फिर ह्यूनवो मिस्टर कांग को देखकर घबरा जाता है क्योंकि वो एक रिपोर्टर है और रिपोर्टर की नज़रें तो आपको पता ही होंगी। तो फिर वो है ना उनको देख के पीछे मुड़ जाता है। तब तक कि लेकिन तब तक है ना मिस्टर कांग की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। तो वो कहते हैं कि अरे ये क्या कोई नया लड़का है यहाँ पर, ट्रेनी है क्या, ये बिल्कुल इरिन की तरह लगता है। फिर वो कहते हैं अरे क्या ये सिबलिंग्स है, क्या ये भाई बहन हो ही नहीं सकता, क्या उसकी भाई भी है। और इसी के साथ 2 एपिसोड होते हैं ख़त्म।